सभी देशवासियों को, प्रभु प्रेमियों को, हरि भक्तों को आज अनुराग कृष्ण शास्त्री की ओर से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज आपके सामने एक नए प्रभु से मिलने के कथा को लेकर के आया हूँ। जिस प्रकार भक्तों का विश्वास प्रभु पे अटूट रहे, अटल रहे, यही मेरी कामना है। और प्रभु कृपा सदैव भक्तों पर बरसती रहे, इसी कामना से मैं नित्य प्रति नए भगवत कथाओं को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी प्रभु प्रेमियों के पास पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूं। देखिए, कभी कभी हमारा विश्वास बड़ा डगमगा जाता है। कभी कभी हम प्रभु के ऊपर में कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। जब अच्छा होता है तो मैंने किया, और जब खराब हो जाता है तो ईश्वर मेरे हर कार्य को बिगाड़ देते हैं। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि जैसा इंसान कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। कर्म अनुसार ही उसको सब चीजों की प्राप्ति होती है। मैं ना किसी को कुछ देता हूं और ना ही किसी से कुछ लेता हूं। गीता में अर्जुन से भगवान ने स्पष्ट कह दिया है। एक बार एक भक्त ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के पास गया। हर महीने भगवान के दरबार जाया करता था, भगवान से प्रार्थना किया करता था और अच्छी खासी तरह उनका जीवन चल रहा था। दाल रोटी प्रभु की कृपा से चल रही थी। एक बार उसका भाव आया कि प्रभु से ऐसा कुछ मांगना चाहिए। जो कहता है कि बिहारी जी के दरबार चला जाता है, उसे किसी के दरबार जाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो जब हरि के दरबार में जाता हूं तो आज ऐसा कुछ मांगता हूं, देखता हूं प्रभु मुझे देते हैं या नहीं। बिहारी जी के पास गया, लाडली जी के सामने खड़ा होकर के, बिहारी जी के सामने खड़ा होकर के कहता है, हे श्याम श्यामा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। और मांगना यह चाहता हूं कि आज आप मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए जो कि आज तक किसी भक्त पर आपने ना की हो। भगवान बोले ठीक है। भगवान की भी कृपा ऐसी हुई, उसका बिजनेस बढ़ा, अपार पैसा आया। और महाराज एक गुप्त कृपा तो उस पर ऐसी हो रही थी कि जब वह चलता था तो एक परछाई तो उसकी रहती थी पांवों की, और उसके साथ में एक परछाई और चलती थी। लगता था कि बिहारी जी साथ साथ चलते। जीवन में उसने बड़ी तरक्की करी। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, गर्दिश का समय आ गया, धन चला गया, व्यापार ठप हो गया, अपने भी पराये हो गए, क्योंकि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। और महाराज सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो उसके पांवों की परछाई थी और उसके परछाई के साथ में जो दूसरी परछाई चलती थी, वो परछाई भी दिखनी बंद हो गई। आज भक्त बड़ा दुखी है। बिहारी जी के पास में गया, मेरा धन चला गया, मुझे दुख नहीं है। मेरा व्यापार ठप हो गया, मुझे उस बात का भी दुख नहीं है। मेरे अपने पराये हो गए, उस बात का भी दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि जो साथ चलने वाली मेरी परछाई थी वो क्यों चली गई। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे दुनिया ने साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप कैसे पीछे हट गए, आपने कैसे पीछा छोड़ दिया। इस भक्त के साथ रहने का जो वचन दिया था, आप मैं तेरे साथ रहूंगा, तो आप साथ क्यों नहीं है। उसी समय भगवान की आवाज आती है, हे पगले, हे मूर्ख, तू क्या सोचता है कि क्या तू चलता है। अरे जब धन था जब भी मैं तेरे साथ था, तेरा व्यापार चलता था जब भी मैं तेरे साथ था, आज दुख का समय आया है तब भी मैं तेरे साथ हूं। भक्त कहता है कहां हो, आपकी तो परछाई भी चली गई। प्रभु कहते हैं पगले,
ये जो परछाई तुझे नजर आती है, तू क्या सोचता है तू चल रहा है? ये तेरे पाँवों की परछाई नहीं, ये मेरे पाँवों की परछाई है। तेरी तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि तू उठ करके और चल सके। इस गर्दिश के समय में तू चल भी नहीं सकता, ये भी मैं तुझे अपनी गोद में लेकर के चल रहा हूं। भक्त रो पड़ा कि दुनिया में सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन श्यामा श्याम ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए अपना विश्वास अटल रखना चाहिए और भगवान से ये कहते रहना चाहिए। दुख सुख सबके जीवन में आते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार ने इस बात को प्रत्यक्ष करके दिखाया है। भगवान राजा थे, भगवान राम भी थे, चाहते तो उन्हें वन वन भटकने की आवश्यकता नहीं होती, वो सब बैठे बैठे कर देते। लेकिन उन्होंने मर्यादा में रहते हुए इंसान को समझाया है, हर घड़ी अपने इष्ट देव अपने गुरुदेव का स्मरण करते रहो, चाहे वह सुख का समय हो चाहे दुख का समय। जो सुख और दुख को समान समझ करके इस दुनिया में जी गया, वही जीवन में तरक्की करता है। इस बात का ध्यान रखना और भगवान से कहते रहना चाहिए, हे प्रभु, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि देने वाले आप हैं और लेने वाले भी आप ही। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। वो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। और प्रभु क्या हूँ मैं? जिसकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ। जिसकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ। तू मेरे साथ में है, इस आस पे जिंदा हूँ। तू मेरे साथ है, इस बात पे मैं जिंदा हूँ। मनु की आस ना टूटे, मनु की आस ना टूटे, तुझ संग रहता रहूं मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर, मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। तू है सागर, मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। इसी प्रकार अपने विश्वास को अटल रखते हुए प्रभु चरणों में प्रणाम करते हुए हर व्यक्ति को अपना विश्वास अटल रखना चाहिए, पक्का रखना चाहिए
और भगवान के चरणों में भक्ति करते रहना चाहिए। आज इसी सुंदर दृष्टांत के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल नई सुंदर सी भगवत प्रभु चरणों में प्रेम करने वाली एक नई कथा के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए आज्ञा दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।